प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जीवन में कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ अपने कर्म ही अपना होता है, और जो ज्यादा चिंता करते हैं वह सब कुछ अपना बर्बाद कर लेते हैं। इस पर माता पार्वती कहती है, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि मैं आज एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। बहुत समय पहले की बात है, एक सेठ अपने नगर का सबसे धनी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। सेठ के पास अधिक धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही सुखमय अपना जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद करती थी। उन्हें एक समय का भोजन कराया करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ही अधिक सुख की अनुभूति होती थी। वहीं वह दोनों साधु महात्माओं को बहुत मानते थे। उन पर उनको बड़ा विश्वास था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते, वह उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने जरूर जाया करते थे और उन्हें स्वयं के घर लाकर उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। सेठ घर के पास से कोई संत गुजरता है तो वह उसे अपने घर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक संत उनके घर पर आकर भिक्षा मांगता है। तब सेठ संत को देखते हैं तो वह उसे अपने घर आने के लिए अनुरोध करते हैं। संत घर के अंदर आ जाता है। सेठ और उनकी पत्नी उसके स्वागत में लग जाते हैं। वे दोनों तुरंत उसके बैठने के लिए एक चादर बिछा देते हैं और संत के हाथ पैर धोकर उसे विश्राम करने के लिए कहते हैं, और वे स्वयं उसके भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लाने के लिए कहती हैं। सेठ बाहर चला जाता है। यहाँ उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी आकर सन्यासी को भोजन परोसने लगती है, सन्यासी भोजन ग्रहण करने लगता है। सन्यासी सेठ के घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर उसकी पत्नी से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि माता, आपके परिवार में कौन कौन है? ये सुन सेठ की पत्नी कहती है, मैं, मेरे पति और मेरे 3 बेटे। ये सुन सन्यासी आगे कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं? ये सुन सेठ की पत्नी कहती है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। ये सुन सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं पूछता। तब सेठ वापस घर आता है। वह फिर पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन देने लगता है। उसने सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाई भी मंगवाई होती हैं। भोजन करने के बाद सन्यासी जाने को तैयार हो जाता है। उसने सेठ और उसकी पत्नी के इस सत्कार के लिए आभार जाहिर किया और जाने के लिए वे निकल गए। सेठ सन्यासी से कहता है कि चलिए आपको आश्रम तक छोड़ देता हूँ। दोनों मार्ग पर चल पड़ते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था। तभी सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके जो 3 पुत्र हैं, तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। ये सुन सेठ कहता है कि नहीं मुनिवर, मेरी केवल एक ही संतान है। यह सुन सन्यासी सोचने लग जाते हैं कि यह क्या रहा है। सेठ की पत्नी ने कुछ और कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से कहता है कि आप इतने धनी हैं। सन्यासी जानकर सेठ का उत्तर जानने के लिए यह बात करता है। तभी सेठ उत्तर देता है कि नहीं, मैं कोई धनी नहीं हूँ, मैं तो केवल 20,000 रुपयों का ही मालिक हूँ। ये सुन सन्यासी को अब लगता है कि शायद सेठ या फिर उसकी पत्नी कोई एक तो उससे झूठ कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है? सेठ कहता है कि मैं 50 वर्ष का हूँ। इस पर सन्यासी को यह लगता कि सेठ एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी आयु कम से कम 70 साल की लगती है। इससे सन्यासी को आश्चर्य होता है कि वह क्यों बार बार गलत उत्तर दे रहे हैं। क्या उन्होंने झूठ बोला है? यह विचार करते हुए सन्यासी सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होने के बावजूद झूठ क्यों बोलते हैं और असत्य का सहारा लेते हैं? क्या आपको बुरा नहीं लगता? यह सुनकर सेठ हैरान हो जाता है और कहता है, क्षमा करें, मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस पर सन्यासी कहता है कि मैं आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूँ जो मैंने आपकी पत्नी से पूछा था, आपके घर में कौन कौन है? उन्होंने कहा कि आपके अलावा आपके 3 पुत्र हैं।
लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक संतान है। जब मैंने आपसे धन के बारे में पूछा कि कितना है, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है। आप नगर के सबसे धनी लोगों में से एक है और आप कहते हैं कि आप सिर्फ 20,000 के ही मालिक हैं। अभी मैं जब आपकी आयु पूछी तो आप 50 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 70 से अधिक के लगते हैं, यानी आपने झूठ कहा। सेठ उनसे बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है, तो भला मैं आपसे झूठ क्यों बोल दूंगा, और वो भी आप जैसे महात्मा से जिन्हें मैं इतना मानता हूँ। ना तो मैंने कोई आपसे झूठ कहा, ना मेरी पत्नी ने, हमने तो बस सत्य बताया है। यह सुन सन्यासी कहता है कि लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं? तब सेठ यह कहता है कि यह सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वह केवल मेरा एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरे लिए मेरी एक ही संतान है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मैं धनी सेठ हूँ, तो मुनिवर मेरे लिए मेरा वही धन वही है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूँ, और वो इतना ही है जितना मैंने बताया। बाकी सब जो है वो मेरा नहीं है। उसमें से कुछ मैं ज़रूरतमंदों की मदद कर देता हूँ, तो कुछ मेरी इस देह को त्यागने के बाद मेरे सभी सगा संबंधी ले जाएंगे, तो उस पर मेरा कैसा अधिकार। अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैं अपने 50 वर्षों की आयु तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा लिया, जीवन के सही मूल्य को समझना सीखा है, उनकी सेवा की है। यही कारण है कि मैंने आपको अपनी आयु यह बताई है। अब आप ही बताएं, क्या इसमें मैंने कुछ झूठ कहा? ये सुन सन्यासी को अब सेठ की पूरी बात समझ आ जाती है और वो कहते हैं कि क्षमा करें, मुझे पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था, स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले। और तब सन्यासी सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है और सेठ सन्यासी से बात करते करते आश्रम पहुंच जाते हैं। तभी सेठ महात्मा से कहता है कि आप सभी सन्यासी महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं, क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय नहीं बता सकते जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल कर फेंक सके? चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है? क्योंकि एक तनाव से व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ वो गंवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? उस सेठ की बात सुन महात्मा कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डुबो देती है। उसे केवल स्वयं से मुक्त करके ही आप सुखी रह सकते हैं, और यह तब होता है जब आप स्वयं को मजबूत कर लें। आपको केवल बस यह समझना है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना। अगर आप अपने अंदर से हौसला नहीं खोएंगे तो चिंता आपका मनोबल कमज़ोर नहीं कर सकती। छोटी सी चिंता भी हमारी खुशियों को कैसे बर्बाद सकती है। चलो आपको मैं एक कहानी से समझाता हूँ। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को बहुत परेशान और निराश देखा। उसे हर दिन उदास देखकर वह समझ गया कि कुछ बात उसके बेटे को परेशान कर रही थी। पिता ने कई बार अपने बेटे से पूछा कि उसकी चिंता क्या है, लेकिन पुत्र हर बार यह दिखाता कि कुछ नहीं हुआ और वो वहां से चला जाता। पुत्र के इस व्यवहार से पिता को यह विश्वास हो गया था कि अवश्य कोई बात है, चिंता है जो उसे भीतर से खाई जा रही है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। तब पिता ने एक दिन पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों न पालें, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता या तनाव ने घेर लिया हो तो यह हमारे उन्नति के बीच एक बाधा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके भीतर कई सारी नकारात्मकता को भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है, यह सुख समृद्ध घर को भी तबाह कर देती है। ये सब सून पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते? पिताजी, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। तब पिता पुत्र को साथ लेकर एक जंगल की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पहुँचकर पुत्र से कहते हैं कि देखो, ये पेड़ जो तुम देख रहे हो ये कई 100 साल पुराना है। ये मेरे पिता के पिता से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। चाहे कितनी भी आंधी, तूफान, वर्षा क्यों ना आ जाए, इस पेड़ को हिला ना सका। इसे कई बार तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन यह पेड़ फिर भी टूटा नहीं है, वहीं पर खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। ये सब सुन पुत्र पिता से कहता है कि लेकिन यह सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? तब उसके पिता आगे उससे कहते हैं कि यहाँ मेरे साथ पीछे की तरफ आओ, कुछ दिखाता हूँ। ये सुन पुत्र पिता के साथ उस पेड़ डार के पीछे जाता है और कहता है
कि इस पेड़ के पीछे दीमक देख रहे हो? पुत्र कहता है कि हाँ पिता। कहते हैं कि इस दीमक ने भीतर से इसकी छालों को पूरी तरह कुतर दिया है और भीतर की तरफ पूरी तरह से यह खराब हो गया है। ये सब सुन पुत्र अब की बार भड़क जाता है और कहता है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? भला मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूंगा? पुत्र को यूं क्रोध में देख पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरीके से बात समझाने के लिए मैं ये सब कह रहा हूं। यह सुन पुत्र कहता है कि लेकिन आप समझाना क्या चाहते हैं और क्यों? तब पिता कहते हैं कि जैसे यह पेड़ किसी भी आंधी, तूफान, बारिश या फिर बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दीमक ने इसे कमजोर कर दिया, इस पेड़ को गिरने के लिए मजबूर कर दिया। उसी तरह व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता उसके पतन का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, उन्नति क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यदि आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रही, तो वो इस दीमक की तरह आपको अंदर से कमजोर कर देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसीलिए स्वयं को कभी इतना तनाव में मत लो कि आप स्वयं के आगे ही कमजोर पड़ जाओ। पिता की ये सब बात सुन पुत्र कहता है, लेकिन ये सब जानकर कोई थोड़ी करता है, परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तब पिता आगे कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से, तनाव में आने से क्या वो सही हो जाएगी? नहीं चिंता करना, परेशान हो जाना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। जब आपको कोई मार्ग न दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचो कि किस तरह इस कठिन समय से निकाला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो। हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती। तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो सकता है। सिर्फ यह आवश्यक है कि कठिनाइयों के समय में स्वयं को साहसी बनाने का प्रयास किया जाए। पिता के इस संदेश को सुनकर पुत्र को यह समझ में आता है, वे उसे साहस देने की बात कर रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके महात्मा कहते हैं, क्या अब तुम समझे कि छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को कितना कमजोर कर सकती है? सेठ कहता है कि हाँ, सन्यासी, महात्मा, चिंता, दुख और तनाव सभी हमें कमजोर बना देती हैं और हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह त्याग देना चाहिए। और जो ऐसा कर लेते हैं वो स्वयं जीवन में सदैव खुश रहते हैं। जीवन में परिस्थिति चाहे कोई भी हो, समय कभी एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलता है। बस अपने सुख के पल को स्मरण करके उसे दुख में साहस का हथियार बना लो। ये चिंता कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन यदि इस चिंता में आप गिर गए तो कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता में नहीं आना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान दें, अपना काम करें, बाकी सब छोड़ दें और धैर्य रखें। यह समय भी कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। महात्मा ने बताया कि चिंता से कैसे निकला जा सकता है। उसे समझ आया कि जीवन में खुशी की खोज में चिंता का सहारा न लेना चाहिए। व्यर्थ चिंता ने सारी खुशियां छीन ली जाती है। उसने अपनी जिंदगी से चिंता से विदा लिया और खुशी से जीने का निर्णय लिया। फिर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त किए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।